सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन ने मो यून की बॉडी पर रेस्ट्रिक्शन लगाकर उसके साथ ही किलिन सिटी चला गया। वो फॉरबिडन बैनर बनाने के लिए शॉप से मटेरियल्स खरीद रहा था, पर मो यून अपनी बॉडी का रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए एक मास्टर के पास चली गई। फिर अब हम सुपिंग को देखते हैं। वो कोर फॉर्मेशन रियल्म के लेट स्टेज पर था। वो मो यून की बॉडी के रेस्ट्रिक्शन को देखकर दंग रह गया। वो कहता कि यह सच में एक एशियन रेस्ट्रिक्शन है। मो यून इससे काफी घबरा गई। वो पूछती है कि क्या आप इस रेस्ट्रिक्शन को हटा सकते हैं। सुपिंग कहता है कि जहां तक मुझे लगता है मैं इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दूंगा, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि यह रेस्ट्रिक्शन तुम्हारे ऊपर किसने लगाया। मोयुन कहती है कि अगर आपने मुझे चोट पहुंचाए बिना इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया तो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी। सुपिंग रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए मोयुन पर मैजिक करने लगता है, लेकिन तभी सेंट स्टॉर्म बिस्ट उसके सामने आ गया। उसे देखकर सुपिंग हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सा बिस्ट है। स्टॉर्म बिस्ट मोयुन की सोल निकाल कर उसे निगल गया। उसके मरते ही उसके ट्रेजर्स और गोल्डन कोर बाहर आ गए। स्टॉर्म बिस्ट ट्रेजर्स लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। सुपिंग भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से उसका पीछा करने लगा। वो अपनी ड्रैगन सोल्स की मदद से उस पर हमला करता है, पर इससे स्टॉर्म बिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुपिंग इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इसे पकड़ना होगा। सिर्फ इसकी मदद से ही मैं उस एशियन रेस्ट्रिक्शन लगाने वाले शख्स को ढूंढ सकता हूँ। वो अपने स्केलेटन वॉरियर्स की मदद से उसे चेन से बांध लेता है, जिसकी वजह से स्टॉर्म बिस्ट कुछ नहीं कर पाता और उसे काफी तकलीफ होती है। तभी जी लाइटनिंग ने उन वॉरियर्स को नष्ट करके स्टॉर्म बिस्ट को आजाद कर दिया। वांग लिन भी स्टॉर्म बिस्ट की मदद से स्टॉर्म बनाकर वहां गया। वो बिस्ट को अंदर भेजकर ट्रेजर्स और गोल्डन कोर अपने पास रख लेता है। उसे देखकर सुपिंग शांत हो गया। वो पूछता है कि क्या तुमने ही उस लड़की के ऊपर एशियन रेस्ट्रिक्शन लगाया था। वांग लिन उसे घूरने लगा। सुपिंग कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं बस तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए मैंने उस बिस्ट पर हमला किया ताकि तुम सामने आ सको। वांग लिन कहता है कि हम दोनों अभी भी मिले हैं और तुमने आते ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो आखिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। सुपिंग कहता है कि इस वक्त हम दोनों स्कोर फॉर्मेशन रियल्म के लेट स्टेज पर हैं और किसी भी वक्त नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच सकते हैं। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम कुछ ही वक्त में नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच जाओगे। वांग लिन को समझ नहीं आता कि सुपिंग क्या कहना चाहता है। सुपिंग कहता है कि मुझे पता चला है कि अगर हम एक नेसेंट सोल कल्टिवेटर की प्रीमोर्डियल सोल को एब्जॉर्ब कर ले तो आसानी से ब्रेक थ्रू करके नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच सकते हैं। मुझे एक जगह के बारे में पता चला है, यहाँ 2 नेसेंट सोल कल्टिवेटर मौजूद हैं। अगर हम पहुंचने में कामयाब हो गए तो दोनों एक एक प्रीमोर्डियल सोल ले लेंगे। वांग लिन जल्दी से नेसेंट सोल रियल्म में पहुंचकर टेंग हुआ युआन को मारना चाहता था, इसीलिए वो सुपिंग के साथ चला गया। वो पूछता है कि आखिर वो नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स उस जगह पर कैसे आए और तुम्हें उनके बारे में कैसे पता। सुपिंग बताता है कि दोनों कल्टिवेटर्स में एक मेरा सीनियर है और दूसरे मेरे मास्टर। वांग लिन कहता है कि मैंने खुद भी अपने मास्टर को मारा है, तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सुपिंग बताता है कि मेरे मास्टर अपना कल्टिवेशन बनाने के लिए मुझे मारकर प्योरीफाई करना चाहते थे। उन्हें लगा कि मुझे इस बारे में नहीं पता, पर मैं शुरुआत से ही उनकी चाल को समझ गया था। 3 साल पहले मेरे मास्टर और सीनियर एक केव में कल्टिवेशन कर रहे थे। मैंने मौके का फायदा उठाकर दोनों को गहरी नींद में सुला दिया। अभी कुछ दिनों पहले डीमंस ने उनकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। हम इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें मारकर उनकी प्रीमोर्डियल सोल हासिल कर सकते हैं। वांग लिन कहता है कि यह सब ठीक है, पर आखिर इन सब चीजों का एशियन रेस्ट्रिक्शन से क्या लेना देना जो तुम उनके लिए मुझे ढूंढ रहे थे। सुपिंग कहता है कि जिस केव में मास्टर और सीनियर कल्टिवेशन कर रहे थे वो एक एशियन केव है और वहाँ बहुत सारे एशियन रेस्ट्रिक्शन है जिन्हें मैं नहीं हटा सकता। मैंने पावरफुल अटैक से भी रेस्ट्रिक्शन तोड़ने की कोशिश की, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हमें रेस्ट्रिक्शन को छूने की कोशिश की तो इससे हमें बहुत ही जबरदस्त शॉक लगेगा। सिर्फ इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे मास्टर नेसेंट सोल रियल्म के अर्ली स्टेज पर थे और सीनियर ने कुछ ही वक्त पहले नेसेंट सोल रियल्म पर ब्रेक थ्रू किया। अगर हम उनके सोल्स हासिल करने में कामयाब हुए तो तुम मेरे मास्टर की प्रीमोर्डियल सोल ले सकते हो। कुछ ही वक्त में दोनों एशियन केव के सामने पहुंच गए। सुपिंग एक पोर्टल ओपन करके कहता है कि अंदर जाते ही हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन से अटैक होगा। अब मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके रेस्ट्रिक्शन को हटाना होगा ताकि हम जल्दी अपना काम पूरा कर सके। दोनों केव के अंदर चले गए। वहाँ एक जायंट पाइथन था। सुपिंग बताता है कि इस दीवारों पर कुछ पैटर्न बने हुए हैं जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से इस बिस्ट को पावर मिलती है। जब तक हम इन पैटर्न को खत्म नहीं
नहीं कर देते इस बिस्ट को नहीं मार पाएंगे। इसके साथ जब हम इस बिस्ट से फाइट करने की कोशिश करते हैं तो दीवार के अंदर छिपी सीक्रेट फॉर्मेशन से भी हमारे ऊपर अटैक करती है, जिस वजह से इसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वांग लिन ने बिना कुछ सोचे समझे जायंट पाइथन पर हमला कर दिया। सूपिंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वांग लिन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने पॉइजन किलिंग शॉट से पाइथन पर हमला कर देता है। पाइथन ने अपने मुंह से क्रिस्टल निकालकर उसका अटैक फेल कर दिया। वांग लिन सोचता है कि मैं जानता था कि इस दीवार से जायंट पाइथन को पावर नहीं मिल रही, बल्कि ये पाइथन खुद अपनी स्पिरिचुअल पावर से पूरे रेस्ट्रिक्शन को पावर दे रहा है। जिस किसी ने भी ये रेस्ट्रिक्शन बनाया है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, पर एशियन गॉड रेस्ट्रिक्शन के सामने ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। पाइथन उस पर हमला करने के लिए आता है पर वांग लिन ने अपने डिवाइन रेस्ट्रिक्शन की मदद से उसे मार डाला। पाइथन की बॉडी नष्ट होते ही वहाँ एक एशियन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई। सूपिंग एक स्टोन वॉल के पीछे से अपने मास्टर और सीनियर की प्रीमोडियल सोल बाहर निकाल लेता है। वांग लिन ने उसके मास्टर की सोल ले ली और उसने अपने सीनियर की सोल ले ली। सूपिंग अपने मास्टर की सोल भी लेने के बारे में सोच रहा था मगर वांग लिन उसे गुस्से से देखने लगा, जिससे डरकर वो वहाँ से चला गया। वांग लिन कहता है कि अब मुझे फॉरबिडन बैनर बनाना है, जिसके बाद मैं अपनी नेसेंट सोल बनाने पर ध्यान दूंगा। वो मोयून की केव में चला गया। वो सारे मटेरियल्स को ब्लैक स्टोन में जोड़कर अपनी जी लाइटनिंग उसमें डालता है, जिसकी वजह से वो एक फॉरबिडन बैनर में बदल गया। वांग लिन एक फॉर्मेशन की मदद से बैनर पर ब्लैक डॉट बनाकर कहता है कि जब मैं इस बैनर पर टोटल 1000 ब्लैक डॉट बना दूंगा उस वक्त ये सबसे लो क्वालिटी का फॉरबिडन बैनर बन जाएगा। जो एक एक करके ब्लैक डॉट बनाने लगा। लगातार 2 दिनों तक मेहनत करने के बाद वो फॉरबिडन बैनर बना लेता है, पर वो बैनर को अपने पास नहीं रख पाता और उसकी एनर्जी केव से बाहर जाने लगती है। जब वांग लिन बाहर जाकर देखता है तो आसमान में हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट होने वाला था। विलिन सिटी भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देखकर सबके होश उड़ गए। एक कल्टिवेटर कहता है कि एशियन कल्टिवेशन वर्ल्ड की तबाही के बाद से हेवनली ट्रिब्यूलेशन पूरी तरह से गायब हो गया था, तो आखिर ये दोबारा कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिटी में कोई एशियन ट्रेजर प्रकट हुआ हो जिस वजह से हेवनली ट्रिब्यूलेशन यहाँ आ गया? अगर ऐसी बात है तो मैं ट्रेजर को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। वो तेजी से केव की तरफ चला गया। दूसरे कल्टिवेटर्स को यही लगता है कि कोई रेयर और पावरफुल ट्रेजर प्रकट होने की वजह से हेवनली ट्रिब्यूलेशन आया है, इसीलिए सब केव की तरफ चले गए। हेवनली ट्रिब्यूलेशन वांग लिन के केव पर लाइटनिंग स्ट्राइक करने लगा। वांग लिन कहता है कि अक्सर एशियन गॉड जब कोई वेपन रिफाइन करते थे तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हो जाता। जितना ज्यादा हेवनली ट्रिब्यूलेशन खतरनाक होगा उतना ही ज्यादा वो वेपन ताकतवर होगा। इसका मतलब हेवनली ट्रिब्यूलेशन मेरे फॉरबिडन बैनर को नष्ट करने के लिए आया है। वो केव में जाकर बैनर को लेने की कोशिश करता है पर बैनर खुद हेवनली ट्रिब्यूलेशन को रोकने की कोशिश कर रहा था। सिटी के कल्टिवेटर्स केव के ऊपर शील्ड फॉर्मेशन बनाकर हेवनली ट्रिब्यूलेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हेवनली ट्रिब्यूलेशन ने आसानी से शील्ड को नष्ट कर डाला। वांग लिन फॉरबिडन बैनर के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करके उसकी पावर बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना कर सके। हेवनली लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से केव के पास मौजूद सारे घर नष्ट हो गए। वांग लिन मौके का फायदा उठाकर फॉरबिडन बैनर को लेकर केव से निकल गया। हेवनली लाइटनिंग उसका पीछा करती है। वो गोल्डन बेल की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है पर हेवनली लाइटनिंग ने बेल को नष्ट करके धीरे उसके गोल्डन कोर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वांग लिन के मुंह से खून आने लगा। वो कहता है कि इस वक्त मेरा गोल्डन कोर हेवनली लाइटनिंग को नहीं झेल सकता। मुझे जल्दी से कल्टिवेशन करना होगा वरना गोल्डन कोर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वो किलिन सिटी से दूर जाने लगा। एक कल्टिवेटर उस पर अटैक करता है पर वांग लिन उससे बच गया। वो कल्टिवेटर कहता है कि अगर तुम ये ट्रेजर मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा वरना तुम मारे जाओगे। वांग लिन ने पलक झपकते ही अपनी जी लाइटनिंग के अटैक से उसे मार डाला और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी किलिन सिटी के बहुत सारे कल्टिवेटर्स वहां आ गए। वो उसे चेन की मदद से पकड़ लेते हैं। वांग लिन को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि हेवनली लाइटनिंग धीरे धीरे उसका गोल्डन कोर नष्ट कर रही थी और वो कल्टिवेटर्स उसके ऊपर परेशानी खड़ी करने लगे। वो अपनी जी लाइटनिंग की मदद से एक एक करके उन कल्टिवेटर्स को मारने लगा, जिससे डरकर सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक नेसेंट सोल कल्टिवेटर वहां आ गया। वो अपने मैजिक हैंड की मदद से वांग लिन को पकड़ने की कोशिश करता है। वांग लिन ने फॉरबिडन बैनर की मदद से अपने सामने एक फॉर्मेशन बना ली, मगर नेसेंट सोल कल्टिवेटर ने उस फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मौके का फायदा उठाकर वांग लिन फॉरबिडन बैनर को लेकर हेवन डिफाइंग बीट के अंदर जा छिपा। वो कल्टिवेट करके गोल्डन कोर से हेवनली लाइटनिंग को अलग करने की कोशिश करता है पर
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि और ज्यादा कल्टिवेटर्स उसे पकड़ने के लिए वहां गए। वांग लिन कहता है कि ये सब मुझे मारने के इरादे से यहाँ आए हैं, तो अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी जी लाइटनिंग का इस्तेमाल करके एक साथ बहुत सारे कल्टिवेटर्स को मारकर उनके गोल्डन कोर को ले लेता है, जिससे डरकर सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर भागने लगे। वांग लिन धीरे धीरे करके उन गोल्डन कोर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी मदद से वो कोर फॉर्मेशन रियल्म के परफेक्ट स्टेज पर पहुंच गया। शुली गुओ को इससे काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर ये शैतान इतनी आसानी से हेवनली ट्रिबुलेशन से कैसे बच गया, और यहाँ तक कि यह कोर फॉर्मेशन के परफेक्ट स्टेज पर भी पहुंच गया। वांग लिन उसे रोब से बाहर निकाल देता है। शुली गुओ से खुश करने के लिए उसकी तारीफ करने लगा। वो कहता है कि अब इस प्रिमोडियल सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच जाओगे। वांग लिन को सीटू नान की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जी रियल्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी मदद से तुम अपने लेवल के कल्टिवेटर्स को मार सकते हो, मगर इसकी एक कमजोरी भी है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा कल्टिवेशन पाथ चुनो, तुम कभी भी नेसेंट सोल रियल्म से आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। वांग लिन सोचता है कि मेरा कल्टिवेशन सिर्फ नेसेंट सोल रियल्म तक पहुंच सकता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने प्रिमोडियल सोल को एब्जॉर्ब कर लिया। उसकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। उसकी नेसेंट सोल बनने वाली थी, लेकिन अचानक जी लाइटनिंग के अटैक की वजह से उसका गोल्डन कोर एक्सप्लोड हो गया, जिसकी वजह से उसकी वेन से डैमेज हो गई और गोल्डन कोर भी गायब हो जाता है। वांग लिन जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि हेवन और अर्थ मेरा साथ दे रहे थे, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं जी रियल्म की मदद से यहाँ तक पहुँचा था और उसी ने मुझे आगे जाने से भी रोक दिया। शुली गुओ कहता है कि यही तुम्हारा भाग्य है और तुम इसे नहीं बदल सकते। वांग लिन गुस्से में कहता है कि मुझे भाग्य पर भरोसा नहीं, मैं खुद अपना भाग्य बनाऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।